हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें प्रॉब्लम होती है। हमने इसके पहले सॉल्व कर चुके थे 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 12 लेक्चर पढ़ चुके हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। यानी हम सूत्र आपको दिखा देते हैं कि ये सूत्र के बारे में हमने प्रूफ भी पढ़ लिया था कि हमारे पास जो ये सूत्र था ये आपने अच्छे से पढ़ भी लिया था, क्योंकि इसको कैसे प्रूव किया जाता है। रीजन क्या है, ये सूत्र हमारे पेपर में आते हैं, जब आते हैं तो इस सूत्र को हमने बता दिया था। इस सूत्र को कहीं लिख के आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सूत्र पे आते हैं। ये सूत्र आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 1/a, तो एक्स माइनस ए है तो 1/a² माइनस, तो a प्लस एक्स होता है, नीचे माइनस एक्स होता है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। और इस पे भी दोनों पे, अगर यहाँ पे दोनों कंफ्यूजन नहीं है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सूत्र को आप कहीं लिख के रख लीजिए, नहीं तो आपको जो जरूर बोर्ड पेपर में प्रॉब्लम होने वाली है। यहां तो आप कहीं से नकल कर लोगे, लेकिन बोर्ड पेपर में आपके साथ नहीं जाएगा कोई सूत्र, जो जाएगा वो आपके पास माइंड लेकर जाओगे। तो माइंड में अगर फार्मूला याद रहेगा तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो पता लगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी या सॉल्व भी नहीं कर पाओ आप, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन हमको सॉल्व कर चुके थे इसी में। इसके पहले कुछ क्वेश्चन हमारे पास बाकी थे, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी नहीं सॉल्व हुए हैं। उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, दूसरा भी सॉल्व हो चुका था, तीसरा भी सॉल्व हो चुका, तीसरा नहीं सॉल्व होगा, तीसरा भी सॉल्व हो चुका था। हमने कहा था डायरेक्ट, ये वाला नहीं सॉल्व हुआ था। तो हम 4 नंबर को कैसे सॉल्व करें। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है 1/9 माइनस 25x² ऑफ dx। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया, बहुत सारे तरीके, आप 5x का होल स्क्वायर मान के t रख दो, लेकिन इन पे हम ऐसे कर सकते हैं कि इनको ऐसे भी। तो देखो अगर हम कॉमन ले लें, एक तरीका आपको मानने से अच्छा है, अगर हम 25 कॉमन ले लें तो आप कहोगे जो चीज नहीं होता है वो हमेशा क्या बटे में हो जाता है। ये चीज है 25 कॉमन लोगे तो इनके नहीं है तो वो चीज बटे में हो जाएगा, जिसमें होगा वो आपको क्या हो जाएगा, पूरा कॉमन हो जाएगा। तो 25 यहां से कॉमन हो गया। अब 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर आप 25 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx/5 हो जाएगा अंडर रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 3/5 ऑफ होल स्क्वायर, 25 को लिखा जाता 3 3 9 5 25 और माइनस x²। और इसको हम 1/5 कांस्टेंट है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 आगे लिख दे, इंटीग्रेशन dx/अंडर रूट 3/5 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस x²। तो हमने एक सूत्र प्रूव कराया था, क्या कराया था कि अंडर रूट a² और माइनस x² और dx बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स x/a और प्लस कितना c होता है। तो चलिए देखिए a के स्थान पे कितना है 3/5, तो ये 3/5 रख दीजिए a के स्थान पे, और जो जैसे वैल्यू वैसे लिख दीजिए। तो ये करेंगे इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के स्थान पे x है और a के स्थान पे 3/5 है, इसलिए हमने बटे में 3/5 लिख दिया प्लस c। ये ऊपर चला जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, फिर लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो 5x/3 और प्लस c। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आपने सॉल्व भी कर लिया और समझ भी लिया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीका है, 5x को t मान लीजिए, तब भी आप लगा दोगे, आ जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन हमारे पास बाकी था उनको सॉल्व करते समय, क्योंकि हमें सीखना जरूर है, चाहे जैसे करके सीखना है। तो ये हो गया, 5 नंबर हो चुका था, 6 नंबर भी हो चुका था। इनको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया था। 7 नंबर ये भी बता दिया था। 8 नंबर ये भी आप अच्छा आसानी से सीख चुके थे। और ये 9 नंबर बाकी है। चलिए 9 नंबर एक बार पढ़ लेते हैं। क्या था कि इंटीग्रेशन sec² x dx, और बटे इंटीग्रेशन नहीं तो आप लगा सकते हो, ये हो जाएगा tan² x + 4। हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर मान ले लेट कर लो कि tan x बराबर t, अगर हम मान ले tan x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec² x और dt/dx हो जाएगा।
आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि हमें tan x है तो क्या इसमें लिखा जाए dx एक्स्ट्रा पे, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना केवल दिखाना होता है। अगर dx को इधर ले आए तो sec स्क्वायर x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। चलिए इस पे आप वैल्यू पुट कर दो, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बटे अंडर रूट टी स्क्वायर और प्लस कितना 2 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर चाहे प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी लिखा हो, तो ये dx बराबर क्या होता है लॉग और फिर मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है, अभी हमने दिखाया था। तो देखो x के स्थान पे t है और a के स्थान पे 2 है, तो सेम प्रॉब्लम वही जैसे वैसे पुट करते जाइए। यहाँ x होगा तो x के स्थान पे t है तो आप t लिखिए और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना c हो गया। आगे इनकी वैल्यू पुट कर दो, बस t की वैल्यू कितना था आपने माना था tan x, तो ये हो जाएगा tan x और इस पे t का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, फिर इसके बाद रफ करते हैं। रफ क्या करते हैं, चलो रफ कर देते हैं। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया, फिर आगे देखते हैं 10 नंबर। ठीक, आप देखो 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं बताया गया था। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका मेथड सीखते हैं, फिर सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। ठीक, चलिए पहले मेथड सीख लेते हैं कि इनका मेथड कैसे है। ठीक, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक अगर समाकलन dx अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिल जाए, दूसरा इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट लग जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट लगा हो या अंडर रूट ना लगा हो, ऊपर क्या हो 1 हो, ध्यान देना ऊपर 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो ऊपर तो आपके दिक्कत हो जाएगी। 1 हो 2 हो कुछ भी हो, कोई कांस्टेंट हो, लेकिन x ना हो। अगर x है तो आप कर दोगे हमेशा गलत हो जाएगा, कर भी नहीं पाओगे। तो कभी हमेशा 1 हो तो यानी ऊपर 1 हो और चाहे जैसा रहे, बस टर्म्स x ना हो। x ना हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। क्योंकि हमारे पास इनको सीखने का तरीका है कि इसका क्या कर दें, हर का पूर्ण वर्ग बनाने, मतलब हम जो हर में लिखा हो हर का पूर्ण वर्ग बना दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाइए। ये चीज आपको याद रखना है कि हर का क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाइए। पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करिए, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को क्या हो जाए सॉल्व हो जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन होगा। ठीक, चलिए हम पूर्ण वर्ग साथ साथ बनाते जाते हैं, इंटीग्रेशन करते हुए चलते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहां नहीं सॉल्व होगा। तो हमारा 10 से लेकर 15 तक एक ही जैसा क्वेश्चन है और 16 से लेकर 21 तक एक जैसा क्वेश्चन है। तो हम पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन dx अपान ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1, प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस कितना 2 है। इसका कैसे इंटीग्रेशन करें। ठीक, तो इंटीग्रेशन का पहला स्टेप कहता है कि हम सीख लेते थोड़ा सा इंटीग्रेशन, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैसे कि अगर पूर्ण वर्ग बनाना हो, अगर हमें कह दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बनाइए, तो पूर्ण वर्ग बनाना, अगर पूर्ण वर्ग बनाना हो तो कैसे सीखते हैं, कोई सेंटेंस मिलेगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे मिलेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा। तो अगर सबसे पहला पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, यहां पर पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर के गुणांक कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, पहला स्टेप। चलिए इसमें अप्लाई करिए, ए अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसके गुणे में नहीं होता वो बटे में हो जाता है, ये बाई कितना हो जाएगा ए हो जाएगा और x और प्लस सी बाई ए होगा। इतना तो समझ में आ चुका, जो अगर जिसके गुणांक में नहीं होता हमेशा बटे में हो जाता है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, x का गुणांक, दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, x के गुणांक का आधा, गुणांक का आधा
आधा का मतलब हो जाएगा, आधा ज्ञात करते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे x के गुणांक का 1/2 से गुणा करा दो। आधा का मतलब क्या होता है, जो आधा आएगा यानी x के गुणांक का 1/2 से गुणा या आधा कर दो। आधा का मतलब 2 से भाग कर दो। तो चलिए x का गुणांक कितना है, आप यही कहोगे कि b/a है। अगर b/a है तो इसमें 1/2 से गुणा कराओ तो कहोगे कि b/2a होगा। समझ में, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन इसी पर नहीं खत्म हो जाता है, आगे एक स्टेप और करो कि अगला स्टेप है इसी में जो यहां पर आया है, यानी जो सेकेंड स्टेप में आया है, तीसरा है जो सेकेंड स्टेप में आता है, यानी सेकेंड स्टेप में जो आया है उसका वर्ग कर दो, उसका वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं, जोड़ते और क्या करते हैं, घटाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि कैसे। तो चलिए जो सेकेंड स्टेप में है उसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, b/2a, यही तो आएगा, वर्ग करोगे तो इसी का वर्ग करके यहां पर जो हमारे पास है इसी समीकरण में जोड़ और घटा दो। a कांस्टेंट इसलिए बाहर रहेगा, x² b/ax और प्लस b/2a ऑफ होल स्क्वायर। अगर आपने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, हम c/a लिख देते हैं, फिर माइनस b/2a ऑफ होल स्क्वायर। ये आपको करना पड़ेगा, यानी जो आया उसको आप जोड़ और घटा दिए। फिर एक स्टेप और है, अब आप देखोगे एक सूत्र आपको बताया गया होगा। सूत्र क्या बताया गया होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस b², या a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस कितना होगा, b²। ये हमेशा इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। ये इसी फॉर्मेट में हमेशा बनेगा, चाहे जो इक्वेशन होगा। अगर आप इतना करोगे या तो पहले का रूप ले लेगा इसका, या तो इसका रूप ले, लेकिन जैसे ले लेगा तो आपको उसी फॉर्मेट में इसको दिखा देना है। चलिए यहां पर देखते हैं कौन सा कहां पर बना। ये जो यहां से यहां तक बना x², आगे क्या है, कांस्टेंट से कोई मतलब, जहां x वाला था तो ये हमेशा a + b का होल स्क्वायर, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, बनेगा जरूर। अगर x का गुणांक प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर, अगर x का गुणांक माइनस में है तो a - b का होल स्क्वायर, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x², अगर इसमें 2 से गुणा कराओ तो कहोगे गुणा कराएंगे तो भाग भी तो कराएंगे, x लिखेंगे और इसके बाद b/2a, तो देखो बन गया कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, b/2a ऑफ होल स्क्वायर, और इसको हम वर्ग करें तो c/a हो जाएगा और b² कितना 4a², ये इतना हो जाए। तो आपने देखा यहां से यहां तक एक फार्मूला जरूर बना, a² 2ab प्लस, तो ही हमने कहा ना, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे मिल जाए तो ये x वाला प्लस में हो तो आप प्लस ले लीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे, इसलिए a बचेगा। लिख सकते हैं x + b/2a ऑफ होल स्क्वायर। देखो a² 2ab + b², इसको सॉल्व कर दो, जो होगा अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4a², ये इससे गुणा कराएंगे तो ac - b², ये इतना बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट जो रहेगा उससे हमें कोई मतलब, लेकिन ये बना तो आगे हमेशा चाहे जो कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर इसको नहीं सीखोगे तो आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं आने वाले हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी में आपको सिखाते हुए चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना, पूर्ववर्ग बना के सॉल्व करना है। तो इसमें पूर्ववर्ग नहीं बना, डायरेक्ट एक हमारा फार्मूला दिख रहा है, हम क्यों उतना लंबा करें, अभी आपको सिखा देते हैं। तो dx बटे कितना होगा, अगर आप x² और प्लस 2x + 1, यानी 2 को आप 1 + 1 लिखा जा सकता है ना। तो आप देखो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। जब a + b का होल स्क्वायर बन गया तो dx बटे हम कितना लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी a² × 1 यहां पे रहेगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको, क्या बताया था, dx बटे
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बताया था। तो आप देखो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर x प्लस 1 बराबर है, इसको t मानोगे dx बराबर dt आएगा। जब dx बराबर dt है डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोई यहाँ पर मानिए ना, क्योंकि x प्लस 1 अगर x प्लस x का और डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 आएगा, 1 का 0, तो अर्थात dx बराबर dt हो जाएगा। तो डायरेक्ट वही x के स्थान पे ऐसे पुट कर दीजिए। यहाँ पर ना समझ में आए तो हम लिख दे रहे, देखो x प्लस 1 बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आएगा और ये 0 आ जाएगा, और ये dt बाई dx हो जाएगा। 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, इसको इधर गुणा कराओ तो dx बराबर dt। अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है dx बराबर dt तो t ना मानो डायरेक्ट कर दो। बस ये ध्यान देना आपको कि x के स्थान पे जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वो होगा। तो चलिए इसमें रख देते हैं फार्मूला, लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 और फिर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 और होल स्क्वायर और प्लस कितना 1 का स्क्वायर प्लस सी। देखो हमने ये तो कहा dx बराबर dt है, लेकिन x था तो x के स्थान पे इसका होल स्क्वायर यहाँ पर था तो x प्लस 1 लिखा है, इसीलिए इसको हमने ऐसे रख दिया और आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस में x प्लस 1 और प्लस इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसको x से 1 में गुणा के x हो जाएगा 2 से, तो 2x और प्लस 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और प्लस सी, ऐड कर दीजिए इनको तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 होगा और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 और प्लस सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने नहीं पूर्ण वर्ग बताया क्योंकि आसान क्वेश्चन है, क्यों हम इसको लंबा करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पूर्ण बना, क्योंकि इसी को हम बहुत लंबा कर देंगे तो आपके लिए टिपिकल बैठ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप देखोगे उसी मेथड से हमेशा सीखोगे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ले ले, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सीखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाना। स्टेप तो आपको समझ में ही आ गया होगा, dx बटे 9x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 5, रूट नहीं है तो उससे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने कहा था अगर कहीं भी हर में मिले तो कुछ भी हो चाहे जैसा हो तो इनको क्या करिए, जो x का गुणांक को कॉमन हो, तो x के गुणे में मतलब गुणांक मतलब x के गुणे में, तो x के गुणे में 9 है तो आप बिना कुछ सोचे समझे 9 को कॉमन ले लो। दिख तो नहीं रहा है लेकिन हमें जबरदस्ती कुछ करना पड़ता है पूर्ण वर्ग बनाने में, जबरदस्ती करो। ये 9 कॉमन हो गया, जहां ना हो उसके बट भाग में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये 6/9x या 6x बाई 9 और प्लस 5/9 हो जाएगा कि नहीं। यही तो हमने कहा जबरदस्ती करो, जो नहीं है उसके बटे में हो जाएगा। तो ये काट सकते हो, अगर काटोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो ये देखो dx बटे 1/9, इसको आगे लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है तो समाकलन के आगे लिख सकते हैं। तो ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x/3 हो जाएगा और प्लस 5/9 हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि x के गुणांक में जो हो कॉमन ले लो, हमने ले। दूसरा स्टेप क्या है, x के गुणांक आधा, तो x का गुणांक कितना है, अगर हम पूछे x का गुणांक आप देखो ध्यान से कितना है, कहोगे 2/3 है, तो आधा करो या इसी को 1/2 से गुणा करा दो, तो देखो 2/3 इंटू 1/2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 है, जो आया उसका वर्ग कर दो, जो आया वर्ग नहीं करना, वर्ग करने के बाद यहां पे लिख दो, बाद में वर्ग करना, तो हमने वर्ग कर दिया। ये इसमें जोड़ और घटा दो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप लिखिए, लिखोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो लिखिए मत, बस अपना जो निकालना है वो निकाल के यहां पर कर देंगे। एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, अब प्लस हमेशा इसके साथ जोड़िएगा, नहीं तो आप घटा दोगे तो सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बताया था a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमेशा b स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब x निगेटिव हो तब घटाइएगा। अब इतना जोड़ दिया तो घटेगा तो 5/9 और माइनस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। देखो जो चीज हम कुछ भी करें यहां पर घटा दिया तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो तो मान में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उससे मान में चेंजिंग नहीं हो, जोड़ दिया और घटा दिया। अब क्या करिए इनका, देखो अभी हमने कहा था ये फार्मूला बन जाएगा, तो ये बन गया फार्मूला, किसका बना, ये लिख सकते हैं 1/9 इंटीग्रेशन dx अपान ये हो जाएगा x और प्लस b के स्थान पे कितना 1/3 ऑफ होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 5/9 और इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और ये 9 हो जाएगा। आप इनको क्या करिए घटा दीजिए,
जब आप घटाएंगे तो 1/9 होगा इंटीग्रेशन dx बटे x प्लस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। 5 में से हर बराबर है तो अंश घटा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/9 हो जाएगा। अब इनको स्क्वायर के फॉर्म में लो, ये स्क्वायर के फॉर्म में तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला भी आपको बताते हैं, फार्मूले को ही बनाते हैं तो हमेशा कभी भी पूर्ण वर्ग बनाने पर एक फार्मूला जरूर देगा। तो ये 1/3 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 2/3 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 3 त्रिक 9। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर dx बराबर कितना होता है 1/a tan इनवर्स x। तो हमेशा याद रखना, और प्लस सी होता है कि जब कभी भी ऐसा आने के बाद ये वर्ग नहीं दिख रहा है तब भी आपको किसी ना किसी तरह वर्ग बनाना है, तो वर्ग बनने के बाद ही होगा। तो हमारा फार्मूला मैच कर गया, तुरंत रख दीजिए। अभी हमने बताया था कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, यानी x प्लस 1/3 बराबर t, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, और ये dt बाई dx। तो देखो dx बराबर dt, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा आपको मिले तो देख के बता सकते। तो ये डायरेक्ट आ गया, तो x के स्थान पे x प्लस 1/3 है, तो जहां जहां वहां x है वहां पे x/3 रखते चले जाए, हमेशा आंसर आ जाएगा। तो देखो 1/a होगा, a के स्थान पे कितना है 2/3 है, ये तो कह रहा था 1/a, फिर ये tan इनवर्स, लेकिन हमारा फार्मूला x दे रहा है तो x के स्थान पे कितना x प्लस 1/3, और देखो a के स्थान पे 2/3, क्योंकि लिखा हुआ x/a। अब आप क्या करिए, इसको काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, तो ये बचेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर tan इनवर्स 3x और प्लस 1 हो जाएगा और बाई 3, और इसको ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया और प्लस सी हो जाएगा। अब आप देखो कितना जो बचा वो आंसर हो जाएगा, क्या बचा 1/6, और ये tan इनवर्स 3x प्लस 1 और बाई 2 और प्लस कितना c, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बस ऐसी किसी संख्या को आपको चाहे जैसा मिलता है पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उसको क्या करें इंटीग्रेशन कर दो। जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर नहीं आएगा। बस फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप फार्मूला याद रखोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहां तक आप ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट, ये भी आप ले लिए होंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या है, कि इसमें भी वही चीज करना है। कैसे है कि dx बटे √c1 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जैसे अभी बताए थे एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लीजिए, तो यहाँ पर नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व करते, इनको भी पूर्ण वर्ग जैसे कभी भी मिले तो याद रखना पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7, और अगर माइनस इन दोनों में कॉमन ले लो तो आपको एक्स स्क्वायर को आगे का माइनस माइनस कॉमन प्लस हो जाएगा, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना आप लिख सकते हो। अब सेम वही फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कहोगे नहीं है तो कुछ कॉमन लेना नहीं, इससे सबसे पहले छुट्टी मिल गई क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा स्टेप कहता है एक्स का गुणांक आधा, तो एक्स का गुणांक कितना है अगर हम पूछें तो आप कहोगे कि 6 है, इसका आधा निकालो मतलब 6 का 1/2 निकालो, तो 2 तिहाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ गया ना, जो आया उसी का वर्ग करके क्या कर दो ब्रैकेट के अंदर जोड़ और घटा दो। ये इसका मेथड होता है। शायद ऐसा क्वेश्चन हो, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो लिख सकते हैं 7 और माइनस ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस कितना 3 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखो यहां से यहां तक आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इनको लिख सकते हो कि नहीं कि dx बटे √c1 माइनस ये हो जाएगा x और प्लस कितना 3 ऑफ होल स्क्वायर और 3 त्रिका कितना 9 हो जाएगा। अगर ये 9 हो गया तो आप इसमें देखो ये तो 9 हो गया, अब माइनस से गुणा करा दो। जब हम माइनस से गुणा कराएंगे तो देखो कितना होगा, आप कहोगे dx बटे 7 माइनस x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर, और यहां से माइनस माइनस कितना
प्लस हो जाएगा यानी 9 हो, और 9 में 7 जोड़ो तो कितना होगा dx बटे, अगर हम लिख सकते हैं 9 7 कितना 16 माइनस एक्स प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि फार्मूला रूप अभी नहीं बन रहा है, तो क्या हम 16 को किसी वर्ग के रूप में लिख सकते हो? कहोगे हाँ, किसका? 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 3। अब आपको देखो अभी पीछे बताया था, अगर यहाँ पर x प्लस 3 को t मानो तो dx बराबर क्या आता है? dt आता, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको एक सूत्र बताते हैं, डायरेक्ट रख दीजिए। आपने सूत्र पढ़ा था a स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx बराबर कितना होता है? साइन इनवर्स x बाई ए होता है। आपको ये फार्मूला याद भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। a का मतलब कोई गिनती मिले, x का मतलब कोई चर मिलेगा, चाहे जैसा हो। आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाए? साइन, अगर हम कहें x के स्थान पे कितना x प्लस 3 है, a के स्थान पे कितना 4 है, और प्लस कितना c हो जाएगा। ये इसका आसानी से आंसर हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। बस आपको पूर्ववर्ग सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप पूर्ववर्ग सीख लेंगे तुरंत क्वेश्चन आपके हाथों में होगा और सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। देखो लिखा हुआ है dx बटे अंडर रूट एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 2 लिखा हुआ है। देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गुणनखंड के रूप में, लेकिन गुणनखंड को आप नहीं कर सकते, इनको गुणा कराए। जब आप गुणा कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा? dx बटे x से गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स, और माइनस 2 से गुणा कराएंगे 2x, और 2 1 2 हो जाएगा। तो आप देखो ये क्या बन गया? dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस कितना 2 बन गया। अभी भी अब इसको देखो पूर्ववर्ग बना, x का गुणांक नहीं है तो आपको कॉमन नहीं लेना। फिर देखो x स्क्वायर का, और x का गुणांक कितना है? अगर हम निकालते हैं x का गुणांक, तो देखो x का गुणांक आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे कि यहाँ पर 3 है, माइनस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका आधा करो, मतलब 3 को 1/2 से गुणा कराओ तो कटेगा नहीं, अंश से गुणा हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसी का क्या करो? वर्ग करो। तो वर्ग करके जोड़ और घटा दो। जब जोड़े और घटाएंगे तो dx बटे कितना बचेगा? x माइनस 3x और प्लस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, और प्लस कितना 2 होगा, और माइनस 3/2 हमने लास्ट में इसको जोड़ दिया और इधर घटा दिया। तो आप देखो ये फार्मूला आपको बन गया कि नहीं? यानी यहाँ से यहाँ तक ये a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बताए थे माइनस अगर मिलेगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। क्या बना कि x माइनस b का वैल्यू कितना है? 3/2 ऑफ होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये प्लस 2, 3 3 का कितना 9, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इनको आप घटाइए, जब घटाइए तो अभी आपको कुछ ना कुछ जरूर दे देगा। तो dx बटे कितना हो जाएगा? x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8, और माइनस कितना 9, और बटे 4 हो जाएगा। इनको घटाइए तो dx बराबर कितना होगा? x माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर, और इसमें से घटाएंगे तो कहोगे माइनस 1 कितना 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? यहाँ पर 9 में से 8 घटाया 1 आ गया, तो ये निगेटिव में आएगा क्योंकि 9 बड़ा था। अब आप देखो स्क्वायर के फॉर्म में लिखो तो dx बटे कितना लिख सकते हैं? x माइनस 3/2 और होल स्क्वायर, और देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला आपको याद है? अगर याद हो तो बताइए, क्या बताया था? dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इसके बाद माइनस a स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या होता है? तो देखो आपको बताया था कि लॉग कितना कि x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी भी आपको ना कन्फ्यूजन हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें सूत्र याद करना हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। क्या लिखा हुआ है इस पे देखो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, इसलिए सूत्र याद करना जरूरी है। अगर आप सूत्र नहीं याद करोगे तो ये जानते हो कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। और जैसे ही सूत्र याद हुआ तुरंत आपको चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आंसर आसानी से आप प्राप्त कर लोगे। तो देखो अभी हमने कहा था x माइनस 3 था, कितना था? x माइनस 3/2, और ये t मान ले तो ये 1 हो जाएगा, ये 0,
और डी टी बाई कितना होगा, डी एक्स होगा, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया, डी टी आ गया, ये आ गया ना। तो आप देखो डायरेक्ट रख सकते हो कि नहीं, जब डी एक्स बराबर डी टी आ रहा हो तो एक्स के स्थान पे आपको ध्यान देना है कि हमें क्या रखना है, नहीं तो पता लगा एक्स के स्थान पे ये रखना है और ए के स्थान पे 1/2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, अब प्लस कितना c हो गया। बस इसका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन इस पे नहीं छोड़ते, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा log, अगर आप इसको गुणा कराओगे तो ये कितना हो 2x और -3 और बाई 2 होगा। इसके अंदर भी सॉल्व करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा, और इन पे जब या ऐसे कर लें सबसे आसान होगा, 2 से x में गुणा कराओ तो 2x हो जाएगा, और -3 का होल स्क्वायर, और 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा। इसका करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस कितना c। तो देखो 1/4 इसमें कॉमन है, तो 1/4 को कॉमन लेके इसके बाद वर्गमूल ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इतना log 2x माइनस 3/2, 1/4 कॉमन है, कॉमन लेने के पश्चात इसका वर्गमूल ले लो, चलो अंडर रूट हो जाएगा 1/4, ये कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको फॉर्मेट में तोड़ो तो आप कहोगे कि 2 का वर्ग करोगे 2x का तो 4x स्क्वायर, और 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और 3 त्रिक का कितना 9 हो जाएगा, और माइनस कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन आ जाने पे 1/4 का वर्गमूल ले लो तो कितना हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 3 और बाई 2 होगा। अगर 1/4 का वर्गमूल ले 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और -6x, और 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 9 में से 1 घटाओगे तो ये 8 हो जाएगा, +8, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करिए कि 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 को पूरे कांस्टेंट को बाहर ले लो, या हम और भी ले सकते हैं, इन पे देखो रहने दो, ऐसे ही पूरे को कॉमन ले लो, कि इन पे जब पूरे को हम कॉमन ले लेंगे तो इसी पर छोड़ देते, कॉमन ले लो बस, 1/2 को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा log 1/2 इंटू लिख सकते हैं मॉडुलस में 2x माइनस 3 हो जाएगा, और फिर प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर और -6x प्लस कितना 8 होगा, और प्लस c रहेगा, इसके आगे भी प्लस c। तो देखो अगर इसको लॉग अप्लाई करो तो आप लॉग अप्लाई करोगे तो 1/2 होगा, और इसके बाद लॉग अप्लाई करने पे ये वैल्यू प्लस में हो जाती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log 2x माइनस 3 होगा, फिर प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर और -6x और प्लस कितना 8 होगा, और प्लस c हो जाएगा। अब आप देखो इस पे लेने पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को इसको c डैश बना दीजिए, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा log 4x स्क्वायर और -6x और प्लस, एक सेकंड गलत हो गया, ये पहले ये वैल्यू लिखना था, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर और -6x प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस कितना c डैश, और हम जहां लिख सकते हैं कि c डैश बराबर कहाँ गया, क्योंकि ये c था और ये कितना था 1/2, यानी c प्लस log 1/2 होगा, तो एक नया कांस्टेंट डाल देते हैं, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी मिले तो आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि बस थोड़ा सा लास्ट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आंसर बनाने पे अभी हम बता दे रहे हैं यहाँ तक। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको ले लीजिए, ये भी आप ले लिए होंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए सॉल्व करते हुए पहुँच गए यहाँ तक फार्मूला अप्लाई करने के बाद, अगर आपको ना समझ में आए कैसे करें तो आप इसी पे आंसर छोड़ दीजिएगा, इसी पर आंसर छोड़ दोगे तब भी आपको करेक्ट मान लिया जाएगा। नीचे कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो इसी पे आंसर छोड़ दोगे तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आपको वो क्या करेक्ट मान लिया जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे।
तो बस आपको ऐसे सीखते रहिए कि कैसे किस टाइप का इस इंटीग्रेशन में किया जाता है, क्योंकि इसमें टाइप जरूरी है। एक टाइप का करना सीख गया तो सारे क्वेश्चन चाहे जैसे मिलेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले वो आसानी से कर सकते हो, इसलिए टाइप को ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने बताया था पूर्ण वर्ग आपको सॉल्व करना, तो पूर्ण वर्ग से कैसे सॉल्व करते हैं वो आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।